हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रही हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो अपनी बुक चल रही थी। उसमें टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन या सातत्य समीकरण। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है और इम्पोर्टेंट भी है ये एग्जाम्स के लिए। और अपने इस इक्वेशन को डेराइव करना है, मतलब इसको स्थापित करना है कि किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो मैंने पहले थ्योरी लिख रखी है इसके अंदर कि जिस टाइप से आपको लिखना है इसको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो देखो क्या है थ्योरी की। लेट वी हैव ए कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम वी एंड सरफेस एरिया एस। फॉर ए स्मॉल एलिमेंट डी एस द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इज जे वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट। कि अपने पास एक चालक है जिसका आयतन वी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। माना इसके एक अल्पांश डी एस के लिए धारा घनत्व का मान जे वेक्टर है, तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा। अब देखो इसको समझो क्या है कि ये एक आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है, ये चालक है। तो इस चालक का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अपने एस मान लिया है, और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो आपने वी मान लिया है। अब इसका एक स्मॉल अल्पांश लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डीएस। और इस डीएस के लिए जो जे वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये वाली है। ये एन कैप की डायरेक्शन है, कि जो इसके डीएस वेक्टर का मतलब डीएस वेक्टर आप बोल सकते हो कि इसकी डायरेक्शन जो एन कैप की डायरेक्शन जो इसके परपेंडिकुलर होती है वो वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए अपने लिखते हैं कि अगर इस डीएस जो आपने सरफेस लिया हुआ है स्मॉल, इसके लिए जो करंट की वैल्यू है वो डी आई है। मान लो स्मॉल करंट इसमें से जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, डी आई है। तो उस डी आई की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, ये अपने लिख देंगे। ठीक है, तो तब कुल पृष्ठ एस से प्रवाहित धारा देन टोटल करंट फ्लो फ्रॉम एस सरफेस की। अब इस डीएस सरफेस के लिए तो करंट अपने लिख लिया, अब एस सरफेस के लिए लिखना है। तो इस पूरे सरफेस को अपने ये मानेंगे कि ये थोड़े थोड़े स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये वाला जो पूरा सरफेस है, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और हर एक का एरिया कितना है, डीएस है, और हर एक में से करंट कितना जा रहा है, डी आई करंट यहाँ पर जा रहा है। तो डी आई की वैल्यू जे डॉट डी एस लिख ली इक्वेशन फर्स्ट से। तो आई के लिए अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कर देंगे, मतलब समाकलन कर देंगे डी आई का। तो वो जे डॉट डी एस, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपके पास एस आ जाएगा, मतलब ये पृष्ठ समाकलन आएगा, जो सरफेस इंटीग्रल है वो आएगा। अब देखो अपने एज्यूम करते हैं कि यदि इसका टोटल वॉल्यूम है, आयतन है, वो वी है, और इस जो टोटल कंडक्टर है जो अपने पास चालक है उसमें क्यू आवेश हो, मतलब क्यू चार्ज उसमें प्रेजेंट है वी वॉल्यूम में। टोटल कंडक्टर का वॉल्यूम वी है, और उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है, आवेश स्थित है, वो कितना है, क्यू है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डी क्यू अपॉन में डी टी अपने लिखते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी अपने यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर एक माइनस का सिंबल यहाँ पर लगाते हैं अपने। आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन में, तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि जो चार्ज फ्लो की डायरेक्शन होती है, क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो आई के क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी यहाँ पर लेके आपको चलना है। इसका चाहे रट्टा लगा लो, चाहे आप ये मान लो कि क्यू जो मतलब क्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आई के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 इक्वेशन से अगर अपने देखें तो देखो दोनों ही आई की वैल्यू है। तो जो जे डॉट डी एस की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, जे डॉट डी एस वो किसकी इक्वल हो जाएगी आपके पास, माइनस डेल क्यू अपॉन में डेल टी की इक्वल हो जाएगी। समझ आई बात। इसको आगे इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ये इक्वेशन अपने आगे काम में आएगी। और ये आपके पास है सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठ समाकलन। ठीक है, तो जे डॉट डी एस माइनस डी क्यू अपॉन में डी टी के इक्वल आ गया है। अब अपने जानते हैं कि वी नो दैट, अपने जानते हैं कि एक आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक टर्म होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको बोल देते हैं, और इसको रो से अपने लिखते हैं, और हिंदी में इसको बोल देते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू जो होती है वो अपने होते लिखते हैं डी क्यू अपॉन में डी वी। डी क्यू अपॉन में डी वी के इक्वल लिखते हैं कि ऊपर तो आ जाएगा चार्ज और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। और अगर मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास रो डी वी के इक्वल आ जाएगी। डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये इक्वेशन नंबर अपने 5 दे देते हैं।
ठीक है। तो अब देखो, अगर ये तो डी क्यू की वैल्यू है, अगर मैं टोटल चार्ज यहां पर लिखूं कि टोटल चार्ज फ्रॉम सरफेस एस, यानी एस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, वो डी क्यू के इंटीग्रेशन की इक्वल आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में जब अपने वैल्यू इक्वेशन 5 से लिखेंगे तो ये रो डीवी और यहाँ पर वी आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6। अब आप देखो क्यू की जो वैल्यू आपके पास रो डीवी आ गई है, और इस क्यू की वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन 4 में पुट कर दो, कि फ्रॉम इक्वेशन 6 से आपको क्या क्या करनी है वैल्यू, इक्वेशन 6 से इक्वेशन 4 में ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो जो जे डॉट डी एस आपके पास आ जाएगा, जे डॉट डी एस वो आपके पास आ जाएगा माइनस डेल अपॉन में डेल टी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा क्यू की जगह आ जाएगा रो डीवी, और ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है। या आपने इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि जे डॉट डी एस, ये तो है ही अपने पास एस, और इसको अपने अंदर भेज देते हैं, इस डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल टी को अंदर भेज देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बन जाएगी डेल रो अपॉन में डेल टी, और यहाँ पर वी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास है 7 नंबर इक्वेशन आ गई है। ठीक है। अब देखो, एक ना थ्योरम होती है जो आपने पहले पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो, कि उसको अपने बोल देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है एक, और वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है कि कोई भी अगर अपने पास क्या हो कि सरफेस इंटीग्रल हो या पृष्ठ समाकलन हो, उसको आयतन समाकलन में चेंज कर देती है। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पर जे डॉट डी एस आ रहा है अपने पास, तो जे डॉट डी एस पृष्ठ समाकलन है, मतलब सरफेस इंटीग्रल है, तो ये थ्योरम कहती है कि इसका डाइवर्जेंस ले लो आप, डेल डॉट जे वेक्टर कर लो, और इसका क्या कर दो, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये गॉस डाइवर्जेंस अपने को थ्योरम कहती है कि किसी भी वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल है या पृष्ठ समाकलन है, वो उसके डाइवर्जेंस के, आयतन समाकलन के या वॉल्यूम इंटीग्रल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये अपने को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है। ठीक है। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिख दिया। अब इक्वेशन 7 और 8 को अगर अपने कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, इसकी और इस वाली इक्वेशन की। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो इक्वेशन 7 एंड 8 से अगर मैं वैल्यू लिखूं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 से, तो जो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर, और साथ में क्या आ जाएगा, डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल है ये, और इस ये वाली जो वैल्यू इक्वल आ जाएगी माइनस डेल रो अपॉन में डेल टी और इनटू में डीवी, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, अगर दोनों तरफ अपने कंपेयर करें, कि दोनों तरफ कंपैरिजन करें इस इक्वेशन का, कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहां पर लिख रहा हूं मैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो कंपेयरिंग बोथ साइड करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, जो डेल डॉट जे वेक्टर है वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल रो अपॉन में डेल टी की इक्वल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ डीवी है, यहाँ डीवी है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो बची हुई टर्म जो ये वाली है वो इसके क्या आ जाएगी, ये माइनस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। या अगर अपने इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके और लिखें, नेक्स्ट पेज पर चलता हूं मैं, तो ये इक्वेशन अपने पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी, डेल डॉट जे वेक्टर और प्लस में डेल रो अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, इसी इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यह सातत्य समीकरण है। करंट के लिए ये सातत्य समीकरण है। एक सातत्य समीकरण अपने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो फ्लो ऑफ लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, द्रवों का या तरलों का प्रवाह। और एक सातत्य समीकरण आपके पास ये वाली है। यहाँ पर जो जे वेक्टर है, ये जे वेक्टर को अपने बोल देते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है। जे वेक्टर आपके पास क्या है, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व है, और रो आपके पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर आपके पास आयतन आवेश घनत्व और धारा घनत्व में संबंध बताती है ये वाली जो इक्वेशन है। एक तो धारा घनत्व और दूसरा कौन सा, आयतन आवेश घनत्व में ये वाली इक्वेशन क्या बताती है, संबंध यहाँ पर बताती है आयतन आवेश घनत्व में।
तो इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आपको लिखनी पड़ेगी, और अगर डेरिवेशन आ जाए तो डेरिवेशन। तो एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, कि देखो सबसे पहले अपने को जो सरफेस है यहाँ पर, उस सरफेस के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है कि डी आई इज इक्वल टू, आपने लिखा जे डॉट डी एस, तो आई की वैल्यू जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी होता है, तो जे डॉट डी एस आपका डी क्यू अपॉन डी टी की इक्वल। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी आ गया, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, और क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू तो इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, इस क्यू की जगह पर पुट कर देना है, ठीक है। तो क्यू की जगह पुट करोगे तो आपके पास जे डॉट डी एस डेल अपॉन डेल टी रो डी वी, या डेल अपॉन डेल टी को अंदर भेजो। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये थ्योरम आपको ये कहती है कि अगर मान लो आपके पास कोई ए वेक्टर है और इसका डीएस के सापेक्ष क्या है, पृष्ठ समाकलन है, या फिर आपके पास सरफेस इंटीग्रल है, तो आप इसको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डेल डॉट ए क्या होता है, डाइवर्जेंस, और यहाँ पर डीवी लगा दोगे और यहाँ पर वी लगा दोगे। तो ये अपने पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये लगाओगे थ्योरम, और क्या करोगे, इस डेल रो अपॉन डेल टी को आप इधर ले आओगे कंपेयर करके, तो जो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, लगभग पेपरों में आता ही है, जो आपके पेपर हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है इसको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।